हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है फिर से। और आज आप सबके लिए स्पेशल मैं क्लास लेकर के आया हूँ, खास करके उन बच्चों के लिए जो इस बार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में मैथ्स का पेपर देने वाले हैं। बाबू, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं चाह हूँ कि आज आप सबके लिए 5 मार्क्स वाला, यानी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है 5 नंबर वाला क्वेश्चन, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस बीच में 3-4 क्लास आपको ऐसा दूं जिसमें आपको कम से कम मैं 15-20 क्वेश्चन आपको पढ़ा दूं। और उसी 15-20 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में अगर चले आए तो बताइए आप लोग के लिए कितना अच्छा होगा। तो आज मैं स्टार्ट किया हूं लघु उत्तरीय नहीं, दीर्घ उत्तरीय का 5 क्वेश्चन मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो में बहुत सारा प्यार दे दीजिएगा तो मैं चैलेंज करता हूं आप सबको कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको दूंगा ना कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में हूबहू 5 नंबर में वही क्वेश्चन आ जाएगा। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग क्लास करने के लिए। और आज जबरदस्त क्लास करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग का आज का क्वेश्चन क्या होगा बाबू? तो सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन होगा वो है कि एक ऐसा भिन्न ज्ञात करिए जिसके अंश में 2 घटाने पर और हर में 3 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाता है, तथा अंश में 6 जोड़ने पर और हर में 3 से गुना करने पर वह 2/3 हो जाता है। तो हमें बोल रहा है भिन्न ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए बाबू? भिन्न ज्ञात करने के लिए। तो इस तरह के सवाल में सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, यहां मानना होगा, माना माना भिन्न बराबर, माना भिन्न बराबर x बट्टा वाई, ठीक है, x बट्टा का वाई, ठीक है। माना भिन्न बराबर क्या होगा बाबू? x बट्टा का वाई। उसके बाद क्या करना होगा, यहां पे लिखना होगा प्रश्न से, प्रश्न से लिखेंगे, ठीक है। प्रश्न से क्या लिखेंगे? कह रहा है कि अंश में 2 घटाने पर, यानी अंश में 2 घटाना, यानी अंश हो जाएगा क्या, x में से 2 घटा देंगे। और कह रहा है कि हर में 3 जोड़ने पर, हर में 3 जोड़ना है, यानी y + 3, ये कितने के बराबर में हो जाता है? तो बता रहा है हमको 1/4, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो यहां पे इसके बाद क्या करना है, कोना कोनी गुना, 4 को x से करेंगे तो बाबू कितना होगा, 4x, और 4 को 2 से होगा तो 4 दूनी कितना हो जाएगा बाबू? 8। उसके बाद देखिए y + 3 है तो y + 3 को 1 से गुना होगा तो कितना होगा, y + 3, ठीक है। अब क्या करेंगे बाबू, ध्यान से देखिएगा, सभी बच्चे ध्यान से एकदम गौर से देखिएगा कैसे बनता है। अब देखिए क्या करना है, 4x है तो 4x, y है इधर, y है तो y इधर आएगा तो हो जाएगा -y, और 8 उधर जाएगा तो 3 में 8 उधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11। तो ये हो जाएगा समीकरण हमारा 1, फर्स्ट समीकरण हम लोग का बन गया, ठीक है। अब हम लोग का बनेगा दूसरा समीकरण, ठीक इसी तरह से पुनः लिख के, पुनः लिख देना है बाबू, एग्जाम में हमेशा याद रखिएगा, पुनः आपको लिख देना है। और अब दूसरा जो कह रहा है कि अंश में 6 जोड़ने पर, तो x + 6, और कह रहा है कि हर में 3 से गुना करने पर, यानी y को 3 से गुना कर देंगे, बराबर में कितना हो जाता है, ये 2/3, 2/3। 3 से हम लोग क्या करेंगे, 3 को कैंसिल कर देंगे, 3 से क्या किया बाबू ने, 3 को कैंसिल कर दिए। तो यहाँ पे क्या बचा, या x + 6 बराबर y, तो यहाँ पे हो गया x + 6 बराबर हो गया 2। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन फर्स्ट निकला हम लोग का, यहाँ पे ये था हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, 2 को y से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2y। अब हम लोग का ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड, x माइनस इधर आ जाएगा 2y बराबर में आ जाएगा -6। ये हम लोग का इक्वेशन क्या हो गया बाबू, सेकेंड इक्वेशन हम लोग का ये क्या हो गया, तो सेकेंड। अब हम लोग का 2 इक्वेशन बन गया, ठीक है। दोनों इक्वेशन बनने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, इसको हल करना। हल कैसे करेंगे, देखिए इसमें y है, इसमें 2y है, यानी इसको भी 2y बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको 2y बना देते हैं तो ये इससे कट जाएगा, घट जाएगा। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 × 2 घटे समीकरण 2। इससे क्या होगा कि समीकरण 1 में हमको 2 से क्या करना है बाबू, गुना कर देना है, ठीक है। अब इधर देखिए समीकरण 1 में हमको 2 से गुना कर देना है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा बाबू, 8, 8x हो जाएगा। उसके बाद 2 से करेंगे तो हो जाएगा -2y
बराबर में हो जाएगा 11 दूनी कितना हो जाएगा बोले 22। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 इसके नीचे लिखेंगे, x माइनस 2y बराबर कितना दिया था, माइनस का 6, माइनस का 6। अब घटाओ में क्या होता है, जहां माइनस होगा वहां प्लस, जहां माइनस होगा वहां प्लस, ये दोनों कट गया, 22 हो गया 28, और यहां पे घटाएंगे तो 8 में से गया तो कितना बचा 7x। तो 7x बराबर, इस 7 इधर भी लगा देते हैं, 7 इधर भी लगा देते हैं, 7 से 7 कट गया, तो x बराबर कितना हो गया बाबू, 7 चौके 28, यानी x का मान हो गया 4। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान क्या करेंगे बाबू, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 हम लोग का क्या है, देखिए 4x माइनस वाई बराबर 11। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, 4x माइनस वाई बराबर में कितना है बाबू, 11। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, x के जगह पर बाबू, x के जगह पर क्या रख देना हमको 4, और यहां माइनस वाई बराबर में कितना होगा 11। 4 चौका कितना होगा 16, 16 उधर जाएगा बाबू, तो 11 में से 16 माइनस करेंगे तो हम लोग का आएगा y माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना है बाबू रे 5। इस तरह से हम लोग का x का मान आया 4, y का मान आया 5। लास्ट में लिख देंगे अतः भिन्न बराबर, अतः भिन्न बराबर, अतः भिन्न बराबर, ये कितना आया 4 आया, यहाँ पे कितना है बाबू रे 4, यहाँ पे कितना है बाबू रे 5, तो यहाँ लिख देंगे 4/5। तो इस तरह से ये हम लोग का पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, बढ़िया से उतारिए और खुद से तैयारी करिए, खुद से बनाने का प्रयास करिए। अब हम लोग का है दूसरा क्वेश्चन बाबू। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ग्राफी विधि से हल करें। सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू ये क्वेश्चन, हर साल बाबू रे परीक्षा में ये वाला आपको पूछवे करता है, निश्चित रूप से पूछता है। तो आज हम लोग अब सीखेंगे ग्राफ विधि से कैसे हल किया जाता है इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का जो काम होगा वो क्या होगा, इसको बनाने से पहले हम लोग इसको सीखेंगे कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इक्वेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखें चूंकि x प्लस 2y बराबर में 6, या x बराबर 6 और 2y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2y। ठीक है बाबू, अब इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद क्या करना है, तो डायरेक्टली हम लोग को यहाँ पे इसको लिख देना है समीकरण 1, और यहाँ ऊपर में लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ऐसे करके लिख देना है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इस y के जगह पर जो है ना बाबू, आप बारी बारी से कोई भी मान रख सकते हैं, यानी y के जगह पर आप बाबू रे बारी बारी से कोई भी मान आप रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए, इस y के जगह पर अगर 1 रखते हैं तो 2 1 2, और 6 में से 2 जाएगा, अगर y के जगह पर 1 रखते हैं तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू रे 4। अगर इसके जगह पर हम मान लीजिए 2 रखते हैं तो 2 दूनी हो गया जाएगा 4, और 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। अगर इसके जगह पर हम मान लीजिए 3 रखते हैं तो 3 दूनी हो जाएगा 6, 6 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। इस तरीके से आप जितना मान चाहें उतना मान आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद समीकरण दूसरा क्या हम लोग का, चूंकि लिखना पड़ेगा 2x प्लस 3 माइनस, सॉरी माइनस है, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा माइनस, यहां पे क्या है 3y, तो 3y बराबर में क्या लिखेंगे बाबू रे 12 है लिखा हुआ, तो यहां पे लिख देंगे 12। अब यहां पे क्या करेंगे, देखिए वही काम करेंगे, 2x बराबर 12, ये इधर जो है माइनस 3y चला जाएगा। ठीक है, या x बराबर 12 माइनस 3y बट्टा में, आपको यहाँ पे बट्टा में रख देते हैं आपको 2। अब क्या करना है हम लोगों को, इसको मान लेना है समीकरण 2।
इसको क्या बनाना है, समीकरण 2। अब क्या करना है, वही बात करना है जो भी हम बोले हैं आपको, बारी बारी से मान रखना है, बारी बारी से क्या करना है बाबू ने, मान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान जो रखते हैं बाबू, उसमें ध्यान रखना है कि ऐसा मान नहीं रखिएगा जो बहुत बड़ा हो जाए, इस बात को भट्टा में आ जाए, ये दो को मान नहीं रखना रहता है, वो अपने पता चल जाएगा आपको, भी हम बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे आप रखते हैं 0, कहाँ पे, तो y के जगह पर 0 रखते हैं, तो y के जगह पर 0 रखिएगा, तो ये हो गया 0, तो 2 छक्के कितना हो गया 12। देख लिए कैसे मान रखे, तो देखें y के जगह पर बाबू ने रख दिए 0, तो 3 से हो गया 0 मरतबे, तो 3 कट गया, तो 2 छक्के कितना हो गया 12। अब इसके जगह पर मान लीजिए, इस y के जगह पर आपको जो भी रखने का मन हो वो आप रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे -3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको 2 से गुना करते हैं, कितना से, 2 से, तो -2 माइनस लगा के करेंगे, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा बाबू रे 6, लेकिन ये माइनस में है तो यहाँ होगा प्लस में। ठीक है, क्योंकि माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा, प्लस में होगा। ठीक, तो यहाँ पे मान लीजिए 2 रखते हैं, -2 से अगर गुना करते हैं तो 3 दूनी हो जाएगा -6, यहाँ पर अगर मान लीजिए y के जगह पर -2 से गुना करते हैं तो 3 दूनी हो जाएगा -6, अब 12 में से 6 जाएगा तो 6, 12 में से 6 जाएगा तो 6, और 6 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा बाबू, 3 आएगा, कितना आएगा 3। अब यहाँ पे मान लीजिए आप, यहाँ पे मान लीजिए कि आप 4 रखते हैं, -4 रखते हैं, आप मान लीजिए यहाँ पे कि -4 रखते हैं, अगर मान लीजिए -4 रखते हैं, तो -4 अगर रखते हैं आप, और इस -4 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो -4 तो ये कितना हुआ, -12 होगा ना, -12, -12 में 12 से अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, इसका मतलब 0। तो इस हिसाब से हमने इसमें मान सजा दिया, पहला मान यहाँ, दूसरा मान यहाँ, और इसके इधर यहाँ भी लिख दीजिएगा नीचे में समीकरण 2 से, ये लिखना नहीं भूलिएगा, समीकरण 2 से। अब ये ग्राफ पेपर रहेगा आपके पास, इसमें आपको क्या करना है, पेंसिल से बाबू बनाइएगा, पेंसिल से मान लीजिए इसमें आपको, हम इसे बना लेते हैं, मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, और चलिए ऐसे बना लिए हम लोग। अब यहाँ पे बीच में क्या होता है बाबू रे, 0, बीच में क्या होता है 0, यहाँ पे रख देंगे 1 2 3 4 5, ये हो गया 6, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, इधर भी आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, ऊपर भी ऐसे ही होगा, ऊपर भी बाबू रे 1 2 3 4, थोड़ा ग्राफ छोटा हो गया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, इसी से काम चल जाएगा। नीचे वाले में देखिए, नीचे वाले में देखिए, यहाँ पे -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये हो गया, मान रख दिए। इसके बाद इधर क्या करना है बाबू, x रखना है, x के ऊपर ऐसे रख देना है, इधर रख देना है ऐसे x, ऊपर में y लिखना है, तीर का निशान देना है नीचे दोनों तरफ, याद रखिएगा तीर का निशान, नीचे में y माइनस रहेगा ग्राफ में। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले कहता है x में 4 y में 1, x में 4 y में 1, तो देखिए x में 4 और y में 1, यहाँ देखिए ये इसका सॉरी यहाँ नहीं, देखिए x में कहता है 4 y में 1, तो देखिए यहाँ पे ऐसे कर देंगे और लिख देंगे x में 4 y में 1, उनका लगा दिए। अब क्या करना है, x में भी 2 y में भी 2, भैया मेरे एक y में 2 ये हो गया और x में 2 यहाँ पर है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 2 देखते हैं इसको
इसके लिए क्या करेंगे, 2 के ठीक ऊपर यहाँ पे और इस 2 के ठीक सामने क्या कहता है, x में भी 2 और y में भी 2 लगा दिए। अब क्या कहता है 0 3, यानी x में 0 y में 3। चलिए x में 0 y में 3, ये वाला ही हो गया, क्योंकि देखिए x में हो गया 0 और y में हो गया 3। अब इस तीनों को क्या करना है बाबू रे, ऐसे करके मिला देना है, ठीक है। पटरी से आप लोग मिलाइएगा, हम तो अभी मार्कर से मिला रहे हैं, आप लोग पटरी से मिलाइएगा, ठीक है। इस तरह से मिला दीजिएगा, मिला दिए। अब मिलाने के बाद इस पर जो पहला समीकरण जो था x + 2y = 6 वो लिख दीजिएगा, x + 2y = 6 लिख देना है, इतना लिख देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे दूसरा वाला, x में 6 y में 0, x में 6 और y में 0, यानी इसी को कह देंगे x में 6 y में 0, ये वाला बुंदका को। अब क्या करना है, x में 3 y में -2, तो देखिए x में 3 यहाँ है, y में -2 यहाँ है, यहाँ क्या कर देंगे -3, 2 लिख दिए। अब क्या कहता है x में 0 y में -4, तो देखिए ये है, यहाँ पे हो जाएगा x में 0 और y में -4, 0, -4। अब क्या करना है बाबू रे, इस तीनों को जो है, इस तीनों को क्या करना है, पेंसिल से मिला देना है सीधा करके, ठीक है ना। इस तीनों को मिला देना है, तो ऐसे करके कटेगा ही, ठीक है बाबू, ऐसे करके कटेगा, ठीक ना। थोड़ा सीधा में मिलाएंगे तो ऐसे ऐसे कटेगा, ठीक है। थोड़ा सा हमारा मार्कर के लिए ऐसा हो जाता है। देखिए एकदम सीधा करके पेंसिल से मिलाइएगा, ऐसे कटकुट आप लोग नहीं करिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे x में -3 था, y में 2, y में x में ये वाला बुन का डॉट कहाँ गया, x में एक डॉट ये हो गया, एक डॉट ये हो गया, एक डॉट, 1 2 और ये तीसरा। अब इस पे भी आपको लिख देना है ये वाला, कौन सा समीकरण, 2x - 3y = 12। अब ये देखिए ये कहाँ पे कट रहा है, तो 6 0 पे कट रहा है, तो यहाँ लिख दीजिएगा अतः, जो ग्राफ जहां बनाया रहेगा उसके नीचे लिख दीजिएगा अतः हल बराबर x = 6, अतः हल ऐसे डॉट मार दीजिएगा, x = 6 और y = दे दीजिएगा 0। इस तरीका से आपको लिख देना है, और हमको लगता है कि आप लोग को एकदम समझ में आएगा, क्योंकि मेरे पास पटरी नहीं है इसलिए हम सीधा लाइन नहीं खींच पाए हैं। वैसे इसमें लाइन कहीं लाइन वाला भी दिया हुआ है, उसमें ड्रॉ करने के लिए शेप दिया रहता है, लेकिन उतना जानकारी अभी हमको नहीं है, इसलिए हम बाबू अभी नए हैं, आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो थोड़ा सा चलिए, तो इस हिसाब से इसको आपको बनाना है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कहता है सिद्ध करें कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम हो गया बाबू, पाइथागोरस। इस बात को याद रखना है आप लोगों को, ये हो गया पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है ना बाबू, वो हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है, ठीक है। क्या होता है बाबू रे, हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है, इस बात को आपको याद रखना है। हमेशा एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपको पूछते ही रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को जो करना होगा, बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए पहले इसको ए लिख देते हैं, ये हो गया बी, ये होगा सी और ये हो जाएगा डी। तो लिखेंगे माना, लिख देंगे माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जहां कोण B ये 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो ये होता है ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, याद रखिएगा। कोण B बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। और तब लिखना है यहाँ पे क्या, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ये बात आप भूलिएगा नहीं, सिद्ध करना है। सिद्ध में, इसमें सिद्ध क्या करना रहता है, सिद्ध यही करना रहता है कि इसका AC² जोड़ नहीं, AC² जोड़ नहीं होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। AC² बराबर हो जाएगा इसका लंब स्क्वायर यानी AB²
प्लस BC², ये आपको इसमें जो है लिखना होगा। इतना लिख देने के बाद और उसका रचना लिख दीजिएगा। रचना में क्या लिखिएगा? रचना में लिखिएगा कि B से लेकर D तक BD लंब खींचे किस पर? AC पर, यानी कर्ण पर खींचा करके लिख दीजिएगा। ठीक है, जहां कोण बराबर 90 डिग्री है, ये भी लिखना नहीं भूलिएगा। इतना लिख दीजिएगा। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है? तो इसमें त्रिभुज लेना है आपको। क्या लेना है बाबू? त्रिभुज। तो सबसे पहले जो है इसमें आपको बड़ा वाला त्रिभुज लेना है। पहले त्रिभुज ABC, तो लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में क्या लिखिएगा? त्रिभुज ABC तथा ऊपर वाला छोटका त्रिभुज लीजिएगा ABD। त्रिभुज ABD में, ठीक है, ऐसे लेना है आपको। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में, ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए दोनों त्रिभुज में, छोटा वाला त्रिभुज में भी कोण A आता है और ये बराबर एक लाइन से होना चाहिए। छोटा वाला में भी कोण A आता है, बड़ा वाला में भी कोण A आता है। तो कोण A बराबर कोण A, ऐसे करके लिख के लिख दीजिएगा उभयनिष्ठ। क्या लिखिएगा बाबू रे? उभयनिष्ठ। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें भी कोण B 90 डिग्री है और यहां भी D जो है कोण 90 डिग्री है। तब लिख दीजिएगा यहां पे, इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप हुआ त्रिभुज ABD। उसके बाद इसीलिए करके लिखना है। ठीक है, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप सीख जाइए बाबू। एकदम आसान है, कहीं से कोई भारी नहीं है बाबू, एकदम इस बात को आप याद रखिए। अब यहाँ पे क्या करना है? पहली बार में लीजिए AB और दूसरे बार में लीजिए AC। ठीक है, पहली बार में AB, दूसरे बार में AC। समझ में आया बात? और उसके बाद क्या करना है? इधर से लीजिए पहले AD और उसके बाद लीजिए AB। तो अब क्या हो जाएगा? इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो AB² बराबर AD और AC को गुना होगा तो AC गुने AD। ठीक है, इसको मार दीजिएगा समीकरण 1। क्या मान लीजिएगा इसको? समीकरण 1। अब इसी तरह पुनः हम लोग अभी जो देखें, अभी हम लोग जो है इसमें से एक समीकरण कैसे निकाले देख लिए। पहले बड़का त्रिभुज लिया, छोटका, फिर से वही करेंगे। पुनः त्रिभुज ABC और त्रिभुज, अब इसका नीचे वाला त्रिभुज लेंगे BDC। क्या लेंगे? त्रिभुज BDC में, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, फिर से लेना पड़ेगा त्रिभुज हम लोग को। तो अब इसमें क्या लेंगे बाबू रे? तो इसमें देखिए इसका कोण C, बड़ा त्रिभुज का कोण C या इस त्रिभुज का कोण C, दोनों एक समान है। क्या लिखेंगे? कोण C बराबर कोण C और यहां लिखना होगा उभयनिष्ठ। ये लिखना नहीं भूलिएगा बाबू आप सब, उभयनिष्ठ। अब देखिए इस त्रिभुज का भी D है 90 डिग्री और इस बड़े वाले त्रिभुज का भी B है 90 डिग्री। तो यहां लिखेंगे कोण B बराबर कोण D और यह बराबर में लिखिएगा 90 डिग्री। और फिर से वही बात लिखेगा, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हुआ त्रिभुज BDC। इतना लिख देना है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए आप एगो चीज कॉमन देखिएगा, इसमें भी BC है और इसमें भी BC है। तो पहले BC, इधर भी क्या लिख दीजिएगा? BC। ठीक है, इधर भी क्या लिख दीजिएगा? BC। और जो इधर अब कौन बच गया? तो इधर बच गया A, क्योंकि इधर कौन बच गया बाबू? A। तो इधर जो देखिए, इधर वाला आपको देखना है कि इधर हमने BC ले लिया। हमने क्या ले लिया बाबू रे? BC ले लिया। तो इधर कौन बच गया? तो AC बच गया, क्योंकि BC ले चुके हैं। इधर भी हमने BC ले लिया, BC ले लिया तो कौन बच गया? CD बच गया, तो यहाँ लिख देंगे CD। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे? या फिर से BC² बराबर AC गुने CD। इतना लिख के इसको लिख देना है समीकरण 2। ठीक है, इतना लिख देना है। अब आपको क्या करना है बाबू? समीकरण 1 जोड़ 2 से, समीकरण 1 जोड़ 2 से। तो देखिए
इधर ए बी है, इधर बी सी है, तो दोनों को दो जोड़ देंगे, ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, ठीक है, बराबर इधर वाला जो था ए सी गुने ए डी जोड़, ये दूसरा समीकरण, देखिए पहला समीकरण का ए सी गुने ए डी और दूसरा समीकरण का ए सी गुने सी डी, इसको ऐसे करके लिख देना है। समझ में आए? देखिए ये वाला जो था और ये वाला जो था, इस दोनों को इस तरफ जोड़ दिए और इधर वाला को इस तरफ, यानी बराबर के इस साइड, ए सी गुने ए डी प्लस ए सी गुने ए डी, ए सी गुने ए डी, ए सी गुने सी डी, सॉरी। अब इसको क्या करना है, ए सी और ए डी जो है यहाँ पे और प्लस सी डी, तो दोनों में से क्या किया, ए सी को कॉमन लिया, यानी ए सी यहाँ भी था, ए सी यहाँ भी था, तो दोनों में से क्या किया, तो ए सी को क्या किया, तो बाबू कॉमन ले लिया, तब कोष्ट देंगे और तब कौन बच गया, ए डी बच गया इधर और सी डी बच गया इधर, तो लिख दी ए डी प्लस सी डी। अब क्या करना है, ए सी गुने, अब ए डी और सी डी देखिए, ए से लेकर डी तक और डी से लेकर सी तक, इस दोनों को दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, ए सी मिल जाएगा। इधर आपको चूंकि या करके लिखते ही रहना है, लास्ट में क्या लिखेगा, या ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर बराबर ए सी को गुना करेंगे तो क्या हो गया, ए सी स्क्वायर, और लिख दीजिएगा प्रूव्ड, सत्यापित। इस तरीका से हम लोग का ई बना तीसरा क्वेश्चन, जो कि बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही भी आई है आप लोगों के लिए। तो अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन देखिए, बहुलक निकाल, ये भी बहुत भी आई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। इसमें सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आपको ऐसे दिया रहेगा, वर्ग दिया है ना, और इस वर्ग को आपको ऐसे करके लिखना पड़ेगा, ठीक है, इस हिसाब से आपको लिख देना पड़ेगा, यानी वर्ग को आपको ऐसे करके लिख देना पड़ेगा, ठीक है। 0.5 तो 0.5 5 10 ऐसे करके आपको एग्जाम में दिया रहेगा ऐसे, और इसको आपको ऐसे पहले लिख देना है, ठीक है। इसके बाद इसमें ढूंढना है कि सबसे बड़का कौन है, सबसे बड़का कौन है, 32, सबसे बड़का 32 है, तो यहां लिखेंगे चूंकि उच्च बारंबारता, क्या लिखेंगे बाबू रे, उच्च बारंबारता बराबर कितना है बाबू रे, 32, इसलिए बहुलक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बहुलक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग बराबर हो जाएगा बाबू रे इसका 10 से 15, क्या हो जाएगा, 10 से 15, ठीक है। अब आपको ये बात याद रखना है कि अगर बहुलक वर्ग 10 से 15 है तो ये जो हो जाएगा इसको लिख दीजिए F1, ये हो जाएगा तो F0, आपको समझाने के लिए एग्जाम में से नहीं लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा F2। अगर बहुलक वर्ग 10 से 15 है तो वो वाला हो जाएगा F1, इसके ठीक ऊपर F0, इसके ठीक नीचे F2, इतना आपको याद रखना है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे L बराबर, यहां लिख दीजिएगा, यहां L बराबर, L का मान कितना हो जाएगा, वो छोटका वाला 10, H बराबर 10 में से देखिए 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 5, और F0 F1 और F2 का मान लिख दीजिए। तो F0 आपको कितना है, तो F0 दिया हुआ है आपको 24, F1 कितना है, तो F1 है 32, और F2 कितना है, तो 28 हो गया। इसके बाद आराम से आप इसलिए M0 यानी बहुलक का फॉर्मूला लगाइए, बहुलक का सूत्र लगाइए, आराम से इसको बनाइए, L प्लस F0 माइनस F1, यही ना होता है फॉर्मूला, F0 माइनस F1 होता है ना बाबू, इसका फॉर्मूला याद है आप सभी को कि नहीं याद किए हैं, याद करके आना है बाबू, बिना याद किए हुए नहीं आना है। तो F0 माइनस F1 बट्टा 2F1, यहाँ पे F1 माइनस F0 होता है ना जी, F1 माइनस F0 बट्टा 2F1, उसके बाद माइनस F0 माइनस F2 गुने H, यही नहीं इसका फॉर्मूला होता है जी।
अब हमको इस पे मान बैठा देना है। चलिए मान हम थोड़ा इधर बैठाते हैं, थोड़ा इधर जगह कम है। एल का मान बैठाते हैं 10 जोड़ F1 का मान है 32, 32 में से 24, 32 घटे 24 बट्टा में 2F1, तो 2 गुने 32 माइनस F0 है। F0 कितना दिया है बाबू रे? 24। F2 कितना दिया बाबू रे? 28 गुने H का मान कितना दिया बाबू रे? 5। H कैसे निकालना है बताए हैं, 15 में से 10 घटाए तो। अब 10 प्लस 32 में से 24 किया तो बच गया 8, 64 माइनस 24, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 2 2 4 1 52, यानी दोनों कर्जे में है तो दोनों को जोड़ दिए, अब गुने 5। अब 10 प्लस 8 पंचे 40 होता है। 8 पंचे कितना होता है बाबू रे? 8 पंचे कितना होता है? 40। 8 पंचे 40 बट्टा में 64 में से 52 जाएगा तो 12 बचेगा, क्योंकि 52 8 60 होता है। इसको काट देंगे तो प्लस 3.33 होगा। दशमलव वाला भाग देके देखिएगा तो 13.33 इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछ दिया गया है और पूछा ही जाएगा। मैं आपको, अगर आप लोग आज प्यार दीजिएगा हमको, तो हम बहुत जबरदस्त आपके लिए इस बीच में तैयारी करा देंगे 5 नंबरी का, ठीक है। तो अब देखिए, इसके बाद देखिए अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है, एक खिलौना त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो कि उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इस सवाल को बनाने के लिए भी सबसे पहले लिखना होगा, चूंकि शंकु की त्रिज्या, क्योंकि एक एक को खिलौना है दोनों, तो ये त्रिज्या इसका हो गया, ये हो गया त्रिज्या, मान लीजिए ये इसका बाबू क्या हो गया? त्रिज्या हो गया ना। ये इसका क्या हो गया? त्रिज्या r, और इसका कुल ऊंचाई दिया है, टोटल पूरा ऊंचाई दिया है 16 सेंटीमीटर। और इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है हम लोग को? तो त्रिज्या दिया हुआ है 7। तो ये तो इसके लिए भी हो गया, यानी अर्धगोले के लिए भी त्रिज्या हो गया और दोनों के लिए हो गया, है ना। ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या जो है बाबू, ये त्रिज्या दोनों के लिए हो गया कि नहीं हो गया? तो इस हिसाब से आप इसको याद रखना है आपको कि ये त्रिज्या जो है ये कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर, और टोटल ऊंचाई कितना दिया है? 16। तो यानी ये 7 है तो ये भी कितना होगा? 7। अब पूरा दिया हुआ है 16, तो यानी शंकु का ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। 16 में से इतना 7 घटा देंगे तो ये जो बच जाएगा हो जाएगा शंकु की ऊंचाई। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए याद रखिए, शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, ये लिख दीजिएगा, अर्धगोले की त्रिज्या। आपको फोटो नहीं भी दिया रहेगा, आपको फोटो खुद बनाना पड़ेगा। बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई निकालना है आपको। तो शंकु की ऊंचाई निकालिएगा बाबू। तो टोटल दिया है 16, उसमें से 7 घटा देंगे तब ना शंकु का ये h निकलेगा। शंकु का जो है बाबू h, ये वाला जो हो गया, इसको कहते हैं h। इतना यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो हुआ, ये क्या हुआ? h। तो h निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 16 में से 7 घटाना पड़ेगा, यानी संपूर्ण ऊंचाई घटे 7। संपूर्ण ऊंचाई घटे 7, तो 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। अब हम लोग को क्या निकालना रहता है इसमें? ये इसको कहते हैं l, यानी तिर्यक ऊंचाई। तो l बराबर क्या होता है बाबू? l बराबर फॉर्मूला होता है √r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। अब r दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर, h निकला है 9, तो 9 का स्क्वायर। दोनों को करेंगे तो हो जाएगा 130, सॉरी 7 7 49 और 9 9 81, हाँ तो 130 ही हो रहा है। अब 130 का वर्गमूल आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। भाग विधि से निकालने अगर आना चाहिए तो लगभग इसका जो भाग विधि से कैसे बनाते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या गुना करें, 11 से करते हैं, तो 11 से करेंगे तो यहाँ भी 11 और यहाँ भी 11 हो जाएगा, तो 11 11 हो जाएगा 121, यानी कि इसका दशमलव में आएगा, 10 में से गया 9,
1 1 2 1 1 1, ठीक है। और कट गया दशमलव के बाद यहाँ पे 2 को 0 दे सकते हैं आप, ठीक ना, 2 को 0 दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप 4 मरतबे लगाएंगे 124 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसका लगभग 11.4 इसका होगा, ठीक है, 11.4 होगा, क्योंकि इसको हम लोग अभी गलती बना दिए हैं, क्योंकि ऐसे बनता है बाबू, 130 है ना बाबू रे, इसको जोड़ा पहले लगाया जाता है, ठीक है। तो 1 से लगाए तो 1 मरतबे कट गया, हो गया 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या 1 मरतबे लगाएंगे तो 1 हुआ, 1 1 हो गया 2, ठीक ना, 21 से कहीं हो गया 21। अब यहाँ पे दशमलव दे देंगे, इसके बाद 2 को 0 उतार सकते हैं, इसके बाद 4 मरतबे लगाते हैं, तो 4 चौके 16 के छात्र में 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8, 896 यानी 4 बचता है, लगभग 11.4 हो गया, ठीक है, 11.4। इसको भाग विधि से कहते हैं बाबू, इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो 11.4 लगभग में आ गया इसका मान, तो इसका मान लिख देंगे 11.4 इसका मान आ गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। शंकु का पृष्ठीय माने वही हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया पाई आर एल। पाई का मान 22/7 है, आर का मान 7 है, एल का मान आया है 11.4। 7 से 7 उड़ा देंगे बाबू, 7 से 7 क्या करेंगे बाबू रे, 7 से 7 उड़ा देंगे, है ना। अब 7 से 7 उड़ा देंगे बाबू, तो इसका आ जाएगा, इसको 11.4 को 22 से गुना करना है। कितना से गुना करना है बाबू, 22 से। तो लगभग इसका गुना करेंगे तो 250 हम लोग गुना किए हुए हैं कॉपी पे, 250.8 आएगा, हम गुना किए हुए हैं कॉपी पे, 250.8 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है बाबू, अब उसके बाद आपको इसमें अर्धगोला का है, अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला का भी वक्र पृष्ठ क्षेत्र निकालना है। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान तो 7 रहेगा, 7 इसके लिए भी 7 इसके लिए भी, 7 से 7 कट गया 44 गुने 7 चौके 28 के हाथ में 1, 7 चौके 28 2 30, 308 हो गया। अतः संपूर्ण क्षेत्रफल, अब क्या लिखेंगे, अतः संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे कितना दिया है 250.8 प्लस 308, तो 308.8 तो ऐसे ही रह जाएगा, 8 में 0 8, 5 3 2 5 यानी 500 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिखना नहीं भूलिएगा। तो इस तरह से हम लोग का ये हुआ 5वां क्वेश्चन। तो अब आप लोग देख लीजिए कि हम लोग किस तरह से पढ़े हैं सवाल। तो सवाल में हम लोग पढ़े हैं सबसे पहले 5वां, उसके बाद ये चौथा, उसके बाद ये तीसरा पढ़े हैं, उसके बाद ये दूसरा पढ़े हैं, और उसके बाद ये पहला पढ़े हैं। तो आपको अगर इसी तरह से आगे भी तैयारी करना है तो प्लीज़ हमको आप कमेंट में लिख दीजिएगा, यस सर बहुत अच्छा लगा। अगर बढ़िया से कमेंट लोगों का आएगा, विद्यार्थी लोगों का, और भी छात्र नए नए विद्यार्थी लोगों का, तो हमको लगेगा कि नहीं भाई अब हमको ये मैथ्स 5 नंबरी का तैयारी कराना चाहिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। राधे राधे, धन्यवाद।